नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का डीएस स्टडी के ऊपर। मैं दीपक सिंह राजपूत आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आज है 5 जून और सेशन शुरू करने से पहले आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि आप सभी कुशल होंगे। आज हमारे पास कई सारे आर्टिकल्स हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे और कई सारे न्यूज़ कवर हम कर रहे हैं। ऐसे में आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी का प्यार हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल डीएस स्टडी को और दबाइए बेल आइकन को फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने पर भारत ने जताई खुशी। मतलब मेरा तात्पर्य यह है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, जब से ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं पाकिस्तान के, भारत ने मतलब ऐसी खुशी मनाई है जैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ नहीं शहबाज सिंह बने हो। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और दूसरा जो हमारा हेडलाइन है वो है रशिया यूक्रेन वॉर पे क्या कुछ हो सकता है, रशिया यूक्रेन वॉर में क्या संभावनाएं जताई जा रही है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तीसरा है पर्यावरण दिवस पर क्या बोले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और हमारे देश के पूरे विश्व के सॉयल चैंपियन सदगुरु। मतलब पर्यावरण के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम मोटिवेशन कोट्स के साथ आज के खूबसूरत दिन का शुरुआत करते हैं। प्यारे साथियों, दुनिया क्या कहता है इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्या दुनिया क्या कहता है इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हम क्या सोचते हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। जी हाँ, हम क्या सोचते हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हम कहेंगे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। चाहे वो किसी भी परीक्षा हो, परीक्षा में बैठ करके परीक्षा को नस्ते नाबूद करके अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। और ऐसे में आप सभी का योगदान है, आप सभी मेहनत करके पढ़ें और आगे बढ़ें। ये ऑडियो विद इमेजेस मैं शेयर करता रहता हूँ अपने चैनल पे, दृष्टिहीन बच्चों के लिए है। आप लोग भी इसको पढ़ के लुत्फ उठा सकते हैं। लेकिन इसमें जो है मैं मैपिंग वगैरह नहीं करता, क्योंकि दृष्टिहीन व्यक्ति जो होते हैं, डिफरेंटली एबल के लोग जो होते हैं, वो केवल सुनते हैं और सुन के ऑब्जर्व करते हैं, याद करते हैं और अपने नाम का जो है परचम लहराते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इन दिनों पाकिस्तान में काफ़ी झगड़ा झंझट का माहौल चल रहा है। मैं अपने शब्दों में जो है न्यूज़ को ढालने की कोशिश कर रहा हूं, है ना, ताकि लोगों को जल्दी समझ में आए। तो झगड़ा झंझट चल रहा है। ऐसे में कल भी मैंने एक न्यूज़ का व्यू दिया था आप सभी को कि पाकिस्तान में जो है इमरान खान के ऊपर काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया। तो आज भी कुछ ऐसा ही है कि भारत, और इसमें हम ये भी देखेंगे कि भारत अभी इस वक्त कहाँ है, इन सभी मुद्दों में हमारा भारत कहाँ है। तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, क्या पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जैसे हम पीटीआई कहते हैं, वो पीटीआई के चेयरमैन हैं। और उन्होंने ऐसा आरोप लगाया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के ऊपर। क्या आरोप लगाया है? तो आरोप उन्होंने ये लगाया है कि हमारे ऊपर गद्दारी का मुकदमा, क्या हमारे ऊपर गद्दारी का मुकदमा जो है चला करके ये हमें रास्ते से हटाना चाहते हैं। अखबार एक्सप्रेस के अनुसार, क्या अखबार एक्सप्रेस के अनुसार शनिवार को खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान ने एक जलसे को संबोधित करते हुए ये कहा है कि शहबाज शरीफ हमारे ऊपर गद्दारी का मुकदमा चला करके हमें रास्ते से हटाना चाहते हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि जब तक मेरे अंदर खून है, क्या जब तक मेरे अंदर खून है मैं वक्त के यजीदों के साथ मुकाबला करता रहूँगा। इमरान खान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के मुकम्मल फैसले आने का वो इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे में इमरान खान के वकीलों ने उन्हें थोड़ा और इंतज़ार करने के लिए कहा है, क्योंकि कुछ मामलों में अभी स्थिति स्पष्ट होना बाकी है। ऐसे में इमरान खान ने भारत का भी नाम लिया है। दोस्तों, ये इमरान खान भाई साहब, ये इमरान खान साहब जो हैं, उनको मतलब क्या हो गया है, ये चीज़ हर इंसान के मन में ये चल रहा है कि आखिर इमरान खान को हुआ क्या है। अब इमरान खान साहब ने भारत के प्रति ये बयान दे दिया कि भाई नवाज शरीफ, यानी कि शरीफ खानदान को जो है भारत के प्रति लगाव है। ऐसा जैसे मान लीजिए उनका कहने का तात्पर्य ये है
कि उनका जो सरकार गिराया गया है, मतलब इमरान खान का जो सरकार गिराया गया है, वो भारत के कहने पर गिराया गया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा भाई, ऐसा इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हमारे देश में जो हमारा सरकार गिराया गया है वो भारत के कहने के ऊपर गिराया गया है। जैसे कुलभूषण यादव के मामले में है ना, कुलभूषण यादव के मामले में इन्होंने कुछ नहीं कहा था नवाज शरीफ ने, ऐसा ये आरोप लगा रहे हैं कि कुलभूषण यादव के मामले में नवाज शरीफ ने कुछ नहीं कहा। अपने खानदान में जो इनकी शादी हो रही थी, नवाज शरीफ ने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया। दूसरा चीज़ ये है कि जब नवाज शरीफ भारत आए तो हुर्रियत के नेताओं से ये नहीं मिले, चूंकि भारत के प्रधानमंत्री नाराज हो जाते, ऐसा इनका जो है कहना है इमरान खान साहब का। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री, क्या पाकिस्तान के विदेश मंत्री इस वक्त चिंता में है। जी हाँ, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को ये चिंता सताई जा रही है कि भारतीय जेल में कश्मीरी नेता, क्या भारतीय जेल में कश्मीरी नेता यासीन मलिक को जेल में ही मार दिया जाएगा, ऐसी आशंका जताई जा रही है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि भाई साहब क्या मजाक कर रहे हो, यासीन मलिक भारत में कहाँ है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, यासीन मलिक दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। इन्हें टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था और अदालत ने इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। अखबार नवाए वक्त के अनुसार, दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे जो डेली न्यूज कवर कर रहा हूँ, ये भारत के नहीं बल्कि पूरे विश्व की प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी बीबीसी और द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, तमाम अखबारों से जो हमने न्यूज को सेलेक्ट किया है, लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाइएगा। तो अखबार नवाए वक्त के अनुसार पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने संयुक्त राष्ट्र सचिव को एक पत्र लिखा है, जिसमें इन्होंने यासीन मलिक को बेगुनाह करार दिया है, मतलब बेगुनाह साबित करने का जो है इन्होंने कोशिश किया है। बिलावल भुट्टो ने, जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, बिलावल भुट्टो ने, इन्होंने अपने खत में लिखा है कि भारत ने मनगढ़ंत कहानी बनाकर, क्या भारत ने मनगढ़ंत कहानी बना करके यासीन मलिक को गिरफ्तार किया है। भाई बिलावल भुट्टो के नाम पर एक कमेंट तो बनता है। क्या आप कहना चाहेंगे पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के सोच के ऊपर? आरोप प्रत्यारोप इनका फितरत है ना। इन्होंने आरोप लगाया है कि यासीन मलिक बीमार हैं, क्या यासीन मलिक बीमार हैं और इन पर जो है बेरहमी का सलूक, इन पर जो है बेरहमी का सलूक किया जाता है और अभी भी ये जेल में है। भाई साहब इनको बता दे जरा हम कि भारत एक ऐसा देश है जो कभी भी किसी भी कैदी पर अनावश्यक जुल्म नहीं करता, अनावश्यक प्रहार नहीं करता। यदि वो बीमार है तो भारत इतना भी बेवकूफ नहीं है कि किसी बीमार आदमी पर अपना हक जमाए। ऐसे में बिलावल भुट्टो के नाम पर एक कमेंट आप जरूर करिएगा और इन्हें बताइएगा इनकी औकात। बिलावल ने कहा है कि उन्होंने यासीन मलिक के साथ जिस प्रकार से सलूक किया है, मतलब हम लोगों ने, जैसे भारतीयों ने, उनका कहने का तात्पर्य ये था कि उन्होंने यासीन मलिक के साथ जिस प्रकार का सलूक किया है, ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ा दी गई है। यासीन मलिक के मामले को इन्होंने सियासी करार दिया है। यासीन मलिक के बचाव करते हुए बिलावल भुट्टो साहब ने खत में लिखा है, क्या यासीन मलिक के बचाव करते हुए बिलावल भुट्टो ने खत में लिखा है कि आज़ादी के संघर्ष को दहशतगर्दी करार दिया जा रहा है। ऐसे में भारतीय रवैये को मद्देनजर रखते हुए यह आशंका रखा जाए कि कैदी को जेल में ही मार दिया जाएगा, अर्थात यासीन मलिक को जेल में ही मार दिया जाएगा। अखबार के अनुसार बिलावल भुट्टो ने, क्या अखबार के अनुसार बिलावल भुट्टो ने संयुक्त राष्ट्र सभा के सचिव से यह अपील की है कि वो कश्मीर समस्या पर शांतिपूर्ण समस्या का समाधान करने में अपना किरदार अदा करें। बिलावल भुट्टो ने अपने खत में अपील करते हुए लिखा है, क्या बिलावल भुट्टो ने अपने खत में अपील करते हुए लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र भारत पर दबाव डाले, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो भारत पर दबाव डाले और कश्मीरी नेताओं को बेबुनियाद आरोपों से खारिज कर उन्हें रिहा करे। तो मित्रों, मैंने पाकिस्तान की 2 न्यूज को एक साथ कवर किया है, आप लोग सुनकर आनंद लीजिएगा और अपने स्टडी में
फोकस करिएगा। ये करंट न्यूज़ चल रही थी, ट्रेंड हो रही थी सारे न्यूज़ पेपर में, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम सभी को एक बार आगाह इस न्यूज़ से कर दें कि नल्ला पाकिस्तान कश्मीरी नेताओं से कितना हमदर्दी रखता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर आगे क्या होगा? 5 संभावनाएं हैं। आइए हम उन संभावनाओं को याद करते हैं, उन संभावनाओं की बात करते हैं कि क्या संभावनाएं हैं इन दोनों देशों के प्रति। दोस्तों, आप सभी से मैं कहना चाहूंगा कि जब युद्ध होता है तो किसी का हार किसी का जीत निश्चित होता है। ऐसे में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो यूक्रेन पर हमला किया है वो अपवाद नहीं है। मित्रों, रूस का तेजी से जो है मिसाल जो है दागना है ना, यूक्रेन के ऊपर दोनों देशों के सेनाओं को आपसी में टकराना है ना, वहां के जो ग्रामीण व्यक्ति हैं, वहां के जो लोग हैं, उनका सेना में डट जाना महज एक इत्तेफाक नहीं है। रूस को यूक्रेन पर हमले में लगभग 100 दिन पूरे होने वाले हैं, यानी कि यूक्रेन पर जो हमला रूस ने किया है इस पर लगभग 100 दिन पूरे होने वाले हैं। ऐसे में अब आगे क्या होगा? मित्रों, हालांकि ये युद्ध है और युद्ध में किसी एक नतीजे में पहुंचना इतना आसान नहीं है। मतलब कह सकते हैं ना कि युद्ध में जो है किसी एक नतीजे पे इतने आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता है। लेकिन अभी तक का जो घटना हुआ है, घटनाक्रम पर यदि हम लोग गौर करें तो संभावित यह 5 नतीजों में से कोई एक नतीजा सामने आ सकता है। आई एम नॉट श्योर कि ऐसा ही होगा, लेकिन जो 100 दिन युद्ध के पूरे होने वाले हैं तो उसमें मुझे लगता है कि युद्ध का परिणाम कुछ ऐसा होगा। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा ही होगा परिणाम, लेकिन 100 दिन के जो नतीजे अभी तक आए हैं, 100 दिन जो पूरे होने वाले हैं और इसके महज अभी तक नतीजे जो घोषित हुए हैं, ऐसा लगता है कि यदि परिणाम होगा तो कुछ ऐसा हो सकता है, संभावना जताई जा रही है। पहला जो इसमें परिणाम ऐसा आ सकता है कि लंबे समय तक संघर्ष। जी हां, लंबे समय तक संघर्ष। तो आइए हम इस बिंदु पर अपना वक्तव्य रखते हैं, बात करते हैं। मित्रों, ऐसा हो सकता है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है वो कुछ महीनों तक चले, कुछ सालों तक चले, मतलब लंबे समय तक चल सकता है। जिस प्रकार से दो देशों की आपस में सेना टकरा रही है, दिन प्रतिदिन हमला का जो तादाद है वो बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में लगता है कि लगभग कुछ सालों या कुछ महीनों तक तो युद्ध चलना स्वाभाविक है, ऐसा आशंका जताया जा रहा है। कभी एक पक्ष मजबूत बनकर उभरता है तो कभी दूसरा पक्ष मजबूत बनकर उभरता है। ऐसे में कोई देश झुकने को या पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में यूरोपीय देशों ने जिस प्रकार से यूक्रेन का जो मदद किया है उन्होंने, तो ऐसा लगता है कि यह युद्ध एक हमेशा चलने वाले युद्ध के रूप में तब्दील होता जा रहा है और वो आगे भी हथियार इन्हें मदद करने में प्रतिबद्ध भी हैं। मैक्रियान रिटायर्ड ऑस्ट्रेलियाई जनरल हैं और इनका मानना है, क्योंकि ये सैन्य मामलों के भी बहुत बड़े विद्वान हैं, और ये कहते हैं कि बीते दिनों में या फिर हालिया दिनों में या फिर कई सालों में किसी भी पक्ष की रणनीति जीत की संभावना नहीं लगती है। मतलब इनका कहना है कि अगर ऐसे ही युद्ध चलता रहा तो कौन सा देश जीतेगा यह कहना आसान नहीं होगा, ऐसा मैक्रियान साहब का कहना है, जो ऑस्ट्रेलियाई रिटायर्ड जनरल हैं और सैन्य मामलों के विद्वान भी। पुतिन की मतलब दूसरा अगर हम बताएं तो पुतिन की युद्ध विराम की घोषणा। मित्रों, एक प्रश्न है जिसे आप कमेंट करिएगा, क्या ऐसा हो सकता है कि व्लादिमीर पुतिन साहब जो रूस के राष्ट्रपति हैं वो एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दें? यहाँ पे हम 2 ही तथ्यों का चर्चा करेंगे रसिया यूक्रेन के लिए, और सेपरेट वीडियो में मैं पूरी रसिया यूक्रेन के ऊपर एक लेक्चर लाने वाला हूँ। शेयर जरूर करना, क्योंकि शेयर जब तक नहीं करेंगे तब तक हम मोटिवेट भी नहीं होंगे, इसलिए आपका एक लाइक एंड शेयर हमारे लिए बहुत बड़ा काम करता है, इसलिए लाइक करें, शेयर करें। तीसरा चीज है पर्यावरण। दोस्तों, हमारे जीवन में पर्यावरण की एक अहम भूमिका है। आप सभी जानते हैं कि पहले किस प्रकार से लोग रहते थे, आज हमारी वेशभूषा क्या है। साथियों, पहले के लोग
खाना खाते थे एवं विभिन्न प्रकार के कार्य भी करते थे, लेकिन वो सुरक्षित रहते थे, उन्हें कुछ नहीं होता था। लेकिन आज अगर लोग कुछ भी काम करे या फिर कुछ भी करे वो या तो बीमार हो जाते हैं या तरह तरह के वायरस से जूझते हैं। ऐसे में वातावरण को सुरक्षित करना हम लोगों का परम लक्ष्य होना चाहिए। प्यारे साथियों, सद्गुरु नाम तो सुना ही होगा। इन्होंने पूरे विश्व में सेफ सोइल के ऊपर काफी गहन चर्चा किया है और लगभग 30,000 किलोमीटर तक मोटरसाइकिल की यात्रा करके मिट्टी बचाओ अभियान में हिस्सा लिया है। मित्रों, सद्गुरु ने सेफ सोइल के ऊपर काफी गहन विचार किया और लगभग 30,000 किलोमीटर तक की यात्रा उन्होंने मोटरसाइकिल से तय की। मेरे प्यारे साथियों, आपको मैं बताना चाहूंगा, तकरीबन 27 देशों से अधिक देशों में इन्होंने यात्रा की और मिट्टी बचाओ अभियान में अपना अहम भूमिका निभाया। आज जिस प्रकार से पूरे विश्व में बदलती जलवायु है, ऐसा लगता है कि लगभग 100 साल या 200 साल के अंतराल में ही जल समाप्त होने की कगार पर है। अपनी रक्षा हम स्वयं ही कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जागरूक हैं और जागरूक हैं इसका प्रमाण देने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपने पर्यावरण का रक्षा करना चाहिए। मित्रों, मुंबई के एक मछुआरा दर्शन किनी कहते हैं कि आज हम 5 जाल भी डालते हैं तो हमें मछली प्राप्त नहीं होता है, लेकिन वही काम हम पहले एक जाल से 1 टोकरी लगभग मछली को पकड़ते थे। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समुद्र में किस प्रकार से महामारी फैली हुई है। मछलियां जो है मिल नहीं रही हैं, अन्य कार्य भी रुके पड़े हुए हैं। लगभग राजस्थान के एक जैसलमेर इलाके में आप जाकर देखेंगे तो वहां पे इतना सूखा पड़ा है कि जिंदगी हर रोज इम्तिहान ले रही है। ऐसे में मिट्टी बचाओ अभियान में आप भी हिस्सा लें और अपने देश, अपनी पंचायत, अपने गांव, अपने ग्राम की रक्षा करें और पर्यावरण को सुशोभित करके सुदृढ़ बनाएं। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।